किसी भी घर की असली ताकत उसकी दीवारें नहीं होती, न ही उसकी दौलत होती है। घर की असली ताकत होता है उसका मुखिया। अगर घर का मुखिया समझदार है, शांत है, न्यायप्रिय है, तो परिवार में सुख, शांति और तरक्की अपने आप आ जाती है। लेकिन अगर मुखिया गुस्सैल, स्वार्थी या लापरवाह हो जाए, तो वही घर धीरे धीरे तनाव का अड्डा बन जाता है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, घर के मुखिया में कौन से 9 गुण जरूर होने चाहिए और कौन सी गलतियां घर को अंदर से तोड़ देती है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है इनमें से कोई बात आपकी जिंदगी बदल दे। जिम्मेदारी। परिवार की ढाल मुखिया का पहला और सबसे बड़ा गुण है जिम्मेदारी। उसे सिर्फ पैसे कमाने की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि भावनात्मक सहारा देने की भी जिम्मेदारी होती है। जब परिवार का कोई सदस्य परेशान हो, तो उसे सबसे पहले मुखिया की ओर ही उम्मीद भरी नजरों से देखना चाहिए। सच्चा मुखिया वही है जो कह सके, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। धैर्य। गुस्से पर नियंत्रण। घर चलाना कोई आसान काम नहीं है। मतभेद होंगे, गलतफहमियां होंगी, लेकिन हर बात पर गुस्सा करना नेतृत्व नहीं है। धैर्य रखने वाला मुखिया तूफान में भी घर की नाव को डूबने नहीं देता। गुस्से में लिए गए फैसले अक्सर जिंदगी भर पछतावा बन जाते हैं। न्यायप्रियता। सबके लिए समान भाव। घर में पक्षपात सबसे खतरनाक जहर है। अगर मुखिया बेटा बेटी में फर्क करेगा या किसी एक सदस्य को ज्यादा महत्व देगा, तो घर में दरारें पड़ना शुरू हो जाएंगी। सच्चा मुखिया वही है जो हर सदस्य की बात ध्यान से सुने और न्याय के साथ फैसला करे। सम्मान देना। सम्मान पाना सम्मान मांगने से नहीं मिलता, सम्मान देने से मिलता है। अगर मुखिया अपनी पत्नी, बच्चों और बुजुर्गों का सम्मान करेगा, तो पूरा परिवार उसे दिल से मान देगा। अपमानित शब्द रिश्तों को अंदर से तोड़ देते हैं। सही निर्णय क्षमता। कठिन समय में ही असली नेतृत्व सामने आता है। जब आर्थिक संकट हो, जब परिवार में मतभेद हो, तब शांत दिमाग से लिया गया निर्णय घर को संभाल लेता है। जल्दबाजी में लिया गया फैसला कई बार रिश्ते और भविष्य दोनों खराब कर देता है। ईमानदारी। विश्वास की नींव। विश्वास एक बार टूट जाए तो फिर बनना मुश्किल होता है। मुखिया अगर सच्चा और पारदर्शी रहेगा, तो पूरा परिवार सुरक्षित महसूस करेगा। झूठ से सिर्फ अस्थायी शांति मिलती है, लेकिन सच्चाई से स्थायी विश्वास। त्याग की भावना। सच्चा मुखिया पहले खुद के बारे में नहीं सोचता। वह अपने आराम, अपनी इच्छाओं से पहले परिवार की जरूरतों को रखता है। यही त्याग घर को परिवार बनाता है। संवाद। रिश्तों की जान चुप्पी कई बार रिश्तों को खत्म कर देती है। अगर कोई बात गलत लगे, तो बैठकर समझाइए। खुला संवाद गलतफहमियों को खत्म कर देता है। संस्कार और आध्यात्मिकता। जिस घर में संस्कार होते हैं, वह घर कभी बिखरता नहीं। भगवान का नाम, बड़ों का सम्मान, सच्चाई और मर्यादा, ये वो चीजें हैं जो पीढ़ियों तक परिवार को जोड़े रखती है। घर चार दीवारों का नाम नहीं होता। घर वो जगह है जहां इंसान थक कर भी मुस्कुरा सके। लेकिन सवाल ये है, घर को घर बनाता कौन है? घर का मुखिया, वो इंसान जिसके कंधों पर सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, पूरे परिवार की उम्मीदें टिकी होती हैं। एक बूढ़ी मां अपने कांपते हाथों से दिया जलाती है और उसकी आंखों में सिर्फ एक ही दुआ होती है, भगवान मेरे घर का दीपक बुझने मत देना। और वहीं खड़ा होता है घर का मुखिया, जिसे कोई नहीं पूछता कि वो कितना थका है, कितना टूटा है, या अंदर से कितना अकेला है। मुखिया वो नहीं होता जो सिर्फ आदेश देता है। मुखिया वो होता है जो गुस्से में भी मर्यादा न खोए, जो गरीबी में भी संस्कार न छोड़े, जो खुद रोकर भी अपने परिवार को हंसाता है। चाणक्य कहते हैं, राजा वही नहीं जो सिंहासन पर बैठे, राजा वो है जो सबसे पहले त्याग करना जाने। घर के मुखिया में ये 9 गुण होने चाहिए। एक, धैर्य, क्योंकि परिवार गलती करेगा। 2, संयम, क्योंकि गुस्सा घर तोड़ देता है। 3, न्याय, क्योंकि पक्षपात रिश्ते मार देता है। 4, करुणा, क्योंकि कठोरता डर पैदा करती है। 5, परिश्रम, क्योंकि आलस्य भूख लाता है। 6, संस्कार, क्योंकि बच्चे शब्द नहीं, आचरण सीखते हैं। 7, साहस,
क्योंकि मुश्किलें इम्तहान लेती हैं। 8 त्याग, क्योंकि मुखिया पहले देता है, बाद में पाता है। 9 दृष्टि, क्योंकि आज नहीं, कल भी देखना होता है। जब ये 9 गुण घर के मुखिया में होते हैं, तब घर में लक्ष्मी भी ठहरती है, शांति भी और संस्कार भी। याद रखिए, घर का मुखिया मजबूत नहीं होता, वो जिम्मेदार होता है। और जो जिम्मेदारी निभा ले, वही सच्चा मुखिया कहलाता है। अगर आपको लगता है ये बातें हर घर तक पहुंचना चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि एक सही मुखिया पूरी पीढ़ी सुधार देता है। बहू होना सिर्फ एक घर में आना नहीं होता। बहू होना 2 पीढ़ियों के बीच एक पुल बनना होता है। सास ससुर, वो लोग जिन्होंने अपना पूरा जीवन बच्चों को खड़ा करने में लगा दिया, आज जब उनकी उम्र सहारे की मांग करती है, तो उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत होती है सम्मान की। बहू सास ससुर की इज्जत कैसे करे? शब्दों में नम्रता रखें, कभी कभी एक मीठा जी सालों की दूरी मिटा देता है। उनकी बात पूरी सुने, सही हो या गलत, पहले सुनना सम्मान की पहली सीढ़ी है। उनकी आदतों का मजाक न उड़ाए, जो आज आदत है वो कल याद बन जाती है। उनकी उम्र का सम्मान करें, अनुभव उम्र से नहीं, समय से बनता है। मतभेद में भी मर्यादा न छोड़े, बहस जीतने से ज्यादा जरूरी है रिश्ते बचाना। उनकी सेवा को बोझ न समझे। आज जो सेवा कर रहे हैं, कल वही संस्कार आपके बच्चों में दिखेंगे। उनके सामने पति का सम्मान रखे। जिस घर में पति पत्नी एक दूसरे की इज्जत करते हैं, वहां माता पिता भी सुरक्षित महसूस करते हैं। याद रखिए, सास ससुर सिर्फ रिश्ते नहीं, घर की जड़ होते हैं। जिस बहू के व्यवहार में संयम, सम्मान और करुणा होती है, वही बहू घर की लक्ष्मी कहलाती है। घर 4 दीवारों का नाम नहीं होता। घर वो जगह है जहां इंसान थक कर भी मुस्कुरा सके। लेकिन सवाल ये है, घर को घर बनाता कौन है? घर का मुखिया, वो इंसान जिसके कंधों पर सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, पूरे परिवार की उम्मीदें टिकी होती हैं। एक बूढ़ी माँ अपने कांपते हाथों से दिया जलाती है, और उसकी आंखों में सिर्फ एक ही दुआ होती है, भगवान मेरे घर का दीपक बुझने मत देना। और वहीं खड़ा होता है घर का मुखिया, जिसे कोई नहीं पूछता कि वो कितना थका है, कितना टूटा है, या अंदर से कितना अकेला है। मुखिया वो नहीं होता जो सिर्फ आदेश देता है। मुखिया वो होता है जो गुस्से में भी मर्यादा न खोए, जो गरीबी में भी संस्कार न छोड़े, जो खुद रोकर भी अपने परिवार को हंसाता है। चाणक्य कहते हैं, राजा वही नहीं जो सिंहासन पर बैठे, राजा वो है जो सबसे पहले त्याग कर ना जाने। घर के मुखिया में ये 9 गुण होने चाहिए। 1 धैर्य, क्योंकि परिवार गलती करेगा। 2 संयम, क्योंकि गुस्सा घर तोड़ देता है। 3 न्याय, क्योंकि पक्षपात रिश्ते मार देता है। 4 करुणा, क्योंकि कठोरता डर पैदा करती है। 5 परिश्रम, क्योंकि आलस्य भूख लाता है। 6 संस्कार, क्योंकि बच्चे शब्द नहीं, आचरण सीखते हैं। 7 साहस, क्योंकि मुश्किलें इम्तहान लेती हैं। 8 त्याग, क्योंकि मुखिया पहले देता है, बाद में पाता है। 9 दृष्टि, क्योंकि आज नहीं, कल भी देखना होता है। जब ये 9 गुण घर के मुखिया में होते हैं, तब घर में लक्ष्मी भी ठहरती है, शांति भी और संस्कार भी। याद रखिए, घर का मुखिया मजबूत नहीं होता, वो जिम्मेदार होता है। और जो जिम्मेदारी निभा ले, वही सच्चा मुखिया कहलाता है। अगर आपको लगता है ये बातें हर घर तक पहुंचना चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि एक सही मुखिया पूरी पीढ़ी सुधार देता है। बहू होना सिर्फ एक घर में आना नहीं होता। बहू होना 2 पीढ़ियों के बीच एक पुल बनना होता है। सास ससुर, वो लोग जिन्होंने अपना पूरा जीवन बच्चों को खड़ा करने में लगा दिया, आज जब उनकी उम्र सहारे की मांग करती है, तो उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत होती है सम्मान की। बहू सास ससुर की इज्जत कैसे करे? शब्दों में नम्रता रखें, कभी कभी एक मीठा जी सालों की दूरी मिटा देता है। उनकी बात पूरी सुने, सही हो या गलत,
पहले सुनना सम्मान की पहली सीढ़ी है। उनकी आदतों का मजाक न उड़ाए। जो आज आदत है वो कल याद बन जाती है। उनकी उम्र का सम्मान करें, अनुभव उम्र से नहीं, समय से बनता है। मतभेद में भी मर्यादा न छोड़े। बहस जीतने से ज्यादा जरूरी है रिश्ते बचाना। उनकी सेवा को बोझ न समझे। आज जो सेवा कर रहे हैं कल वही संस्कार आपके बच्चों में दिखेंगे। उनके सामने पति का सम्मान रखे। जिस घर में पति पत्नी एक दूसरे की इज्जत करते हैं वहां माता पिता भी सुरक्षित महसूस करते हैं। याद रखिए, सास ससुर सिर्फ रिश्ते नहीं, घर की जड़ होते हैं। जिस बहू के व्यवहार में संयम, सम्मान और करुणा होती है वही बहू घर की लक्ष्मी कहलाती है।